देखिए, आपको देखकर ये लगता है कि गड्ढा तो उठना ही था। एक बार ना धोकर रेखा जी के लिए, बीजेपी के लिए कमल का बटन 2 नंबर का निशान दबाओ और दबवाने का काम करे। राजधानी दिल्ली में डिचाऊ वार्ड का चुनावी माहौल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रचार का समय समाप्त होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी के झंडों, बैनरों और नारों के बीच पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान, जिला अध्यक्ष राज शर्मा और प्रत्याशी रेखा रानी और इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आपको देखकर ये लगता है कि गड्ढा तो उठना ही था। ठीक है, बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास दिखाया, उस विश्वास की पूरे बिहार क्षेत्र को पूरा भारतवर्ष नमन करता है। और दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव हैं। उन सीटों में से डिचाऊ वार्ड एक उपचुनाव का केंद्र है, जिसमें हमारी प्रत्याशी रेखा रानी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो आज आपने जन सैलाब देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रवासी, एक एक पदाधिकारी, मेरे नजफगढ़ क्षेत्र की जनता, हमारे परिवार के लोग, राजनीतिक परिवार के लोग, हर एक वर्ग के लोग, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बच्चे, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारी प्रत्याशी के साथ चलने का काम किया। इस प्रचार के दौरान हमने जितनी भी पदयात्राएं की, जनसभाएं की, उसमें हमें अपनी पूरी जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला है। और जनता का ये आशीर्वाद और सहयोग मुझ पर एक ऋण है, जिसे मैं उतारने की भरपूर कोशिश करूंगी। देखिए, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, यहाँ पे नीलम कृष्ण पहलवान विधायक है, तो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, प्रत्याशी दिया है रेखा जी को, तो हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम इनको भारी बहुमत से जिताए। और मैं नजफगढ़ की 128 वार्ड की और पूरे नजफगढ़ की सरदारी को नमन करता हूँ कि वो हर घड़ी हर समय तब हमने जरूरत पड़ी है, पार्टी ने जरूरत पड़ी, हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। युवाओं को, माता बहनों को मैं सबको नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और एक विनती करता हूँ कि 30 तारीख को परमात्मा का दादा हरिदास का श्री राम का नाम लेकर माई का एक बार ना धोकर रेखा जी के लिए, बीजेपी के लिए कमल का बटन 2 नंबर का निशान दबाओ और दबवाने का काम करे, तभी सबसे बड़ी जीत आप देने पाओगे। सबसे बड़ी जीत के साथ नजफगढ़ को सबसे बड़े बड़े तोहफे विधायक और रेखा जी लेकर आएंगी, बस यही प्रार्थना। जहाँ तक ढिचाऊ कला वार्ड का है, तो यहाँ पे नीलम कृष्ण पहलवान की एक अलग पहचान है और उस पहचान का लाभ पार्टी को सीधा सीधा मिल रहा है। और पूरा गांव, जो ढिचाऊ गांव है, वो एक तरफा पंचायत करके रेखा रानी के समर्थन में अपना मत देने का विचार दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सकारात्मक माहौल है, एक जानने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का परचम ऑलरेडी पूरे देश में लहर रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होती दिख रही है। देखिए, दोनों ही वार्ड हम प्लस जीत रहे हैं। नीलम जी का अपना प्रभाव है, सांसद कमल जी शेरावत जी का अपना प्रभाव है, और दोनों ही हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं, हमारी बहनें बहुत मजबूत हैं। और पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है, ये दोनों ही सीट बहुत सौभाग्यशाली है। एक सीट से हमारी विधायक बनी पार्षद से, दूसरी पे हमारी सांसद बनी, तो ये सौभाग्यशाली सीट है और जीत तो होनी निश्चित है। पूरी दिल्ली का ध्यान डिचाऊ और द्वारिका बी की तरफ है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा संगठन पूरा इसी उस पे है। हम कोई चुनाव जीत हार के लिए नहीं लड़ रहे। डिचाऊ में हमारी प्रतिष्ठा एक ही चीज पे कि 12 वार्डों पे चुनाव है
और हम एक नंबर पे इस वार्ड को कैसे लेके जाएं। नीलम जी नॉर्मली 10 से 12 हज़ार के मार्जिन से इस चुनाव को जीतती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का 9 सीटें हमारे पास और 3 आम आदमी के पास हैं 12 वार्डों में। अब हमारी चिंता ये नहीं है कि हम अपनी सीट को कैसे बचाएंगे, हमें सिर्फ ये है कि हम दिल्ली की 12 सीटों में नंबर 1 पे जचाऊ को कैसे लेके जाएंगे। और वो जन सैलाब देख के आपको लग भी गया होगा आज, क्योंकि अब जो माहौल है, मोदी जी ने जब से 14 में देश की कमांड संभाली है, छोटे मोटे मुद्दों की तो अब जनता ने सोचना छोड़ दिया है। अब राष्ट्रवाद की बात है, अपने धर्म को बचाने की बात है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की बात है। और मातृशक्ति का जोश देखने लायक है। जब से हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी बनी है तो उसके बाद मातृशक्ति को एक जोश मिला है, हिम्मत मिली है। हम जीत तो रहे हैं, बस मार्जिन का सवाल है। बाकी हमारी जो 12 सीटों में से सबसे अधिक मार्जिन से दिचाऊ की रहेगी। आज दिल्ली में हमारे 14 के 14 जिलों के अपने कार्यालय बन चुके हैं। अगला टारगेट हमारा विधानसभा या फिर मंडल स्तर पे कार्यालय खोलने का है। तो अपने आप में ही बीजेपी 17 करोड़ लोगों की पार्टी हो चुकी है, 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी हो चुकी है। तो आज हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कोई आपदा हो, चाहे वो किसी भी स्थिति हो। प्रचार का समय समाप्त होने की वजह से और चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दी। इसके साथ ही अब प्रचार का शोर थम चुका है और चुनावी रण में फैसले की घड़ी नजदीक है। इस सभी दलों की निगाहें अब मतदाताओं के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।